हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक डेटा एनालिस्ट का जो भी काम होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिर डेटा से इंसाइट्स निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब जो भी हम काम करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, इसका अल्टीमेट गोल ये होता है, इसका अल्टीमेट एम ये होता है कि हम बिजनेसेस को लीस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट काम होता है। अब उसके लिए हम लोग कई सारे टूल्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। नाउ आई टेक एन एग्जाम्पल एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे कि कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, और कैसे डेटा एनालिस्ट डिसीजन मेकिंग में बिजनेसेस को हेल्प करता है। ठीक है, तो लेट्स से आप कोई एक स्टार्टअप में काम करते हो, ठीक है, एंड वो स्टार्टअप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स सेल करता है। लेट्स से चलो वो कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दे सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एंड वो पर्टिकुलर स्टार्टअप ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हमको नए कस्टमर्स अक्वायर करने हैं। ठीक है, अब भैया स्टार्टअप्स के पास होती है फंडिंग, तो इनने सोचा कि थोड़ा पैसा फूकना इन्वेस्टर का चालू करते हैं ताकि नया कस्टमर अक्वायर कर सकें। अब इन्होंने क्या किया, कुछ समय तक कैंपेन चलाया, नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए मार्केटिंग की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, प्रमोशंस रन किए, डिस्काउंट्स दिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने लेट्स से की। ठीक है, पैसा फूका इन्होंने कुल मिला के इन्वेस्टर का उस चीज़ के ऊपर। अब आप हो डेटा एनालिस्ट, आप करते हो डेटा का एनालिसिस, तो आपने कुछ केपीआईज, ऑब्वियसली आप अपनी जो रिपोर्ट बनाओगे उस पर आप कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिखाओगे। तो आपने नए कस्टमर्स के नंबर को देखना चालू किया। ठीक है, जब आपने नंबर ऑफ द न्यू कस्टमर्स जो कि कंपनी अक्वायर कर रही है आपने देखना चालू किया, तो आपको पता चला कि नंबर ऑफ द न्यू कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग पे, कैंपेन्स पे, बाकी एक्टिविटीज पे उसी काम के लिए पैसा फूका गया है, पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये चीज वहां पे हो गई। फिर एज अ डेटा एनालिस्ट आपने क्या किया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही केपीआई का वहां पे रिप्रेजेंटेशन करते हो। ठीक है, और भी बाकी सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, बाकी भी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो आपने अपने एनालिसिस में ये ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ द न्यू कस्टमर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू है कंपनी का उसमें कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। जो नंबर ऑफ द ऑर्डर्स हैं उनमें कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आप काम करते हो तो आपको एवरेज नंबर ऑफ द ऑर्डर्स का भी आइडिया है। तो आपने जब बाकी केपीआईज के साथ उस चीज को कंपेयर करना चालू किया, जब आपने रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ द ऑर्डर्स के साथ उसको कंपेयर करना चालू किया, तो आपने ये देखा कि डिस्पाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द न्यू कस्टमर्स, हमारा जो रेवेन्यू है उसमें कोई खास चेंज आ ही नहीं रहा, वो कोई खास बढ़ ही नहीं रहा है। एंड हमारे जो नंबर ऑफ द ऑर्डर्स हैं उनमें भी कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। तो आपने सोचना स्टार्ट किया, बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल्दो हो सकता है कुछ जगहों पे डेटा एनालिस्ट स्ट्रिक्टली टेक्निकल चीजों के साथ डील करते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, द टाइप ऑफ द वर्क दे डू। बट जैसे अगर आपको ये पता करना होता, या आपने ये सोचा लेट्स से इस एग्जांपल के अंदर कि ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है कि नए कस्टमर्स के एक्विजिशन के बाद भी आप देख रहे हो कि रेवेन्यू में और नंबर ऑफ द ऑर्डर्स में ज्यादा चेंज आ ही नहीं रहा है। तो आपने जब इस चीज के रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो आपको यह पता चला कि जिस रेट से नए कस्टमर आ रहे हैं उसी रेट से पुराने कस्टमर जा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने किया क्या, पुराने कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करना चालू किया। और जब आपने पुराने कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करना चालू किया, तो आपको यह पता चला कि यहां तो रिटेंशन हो ही नहीं रहा है, ये तो पुराने कस्टमर्स जा रहे हैं। तो आपके नए कस्टमर्स जिस रेट से आ रहे हैं उसी रेट से पुराने कस्टमर्स जा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आप ये देख रहे हो कि रेवेन्यू में कोई खास चेंज नहीं आया है और नंबर ऑफ द ऑर्डर्स भी कोई खास बढ़े नहीं है वहां पे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो पूरा का पूरा आपने एक रीजन निकाला है यहां से जोड़ के, और जो भी आपने ट्रेंड्स और पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं डेटा में, ये आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने ये देखा कि भाई पहले हमने ये डिसीजन लिया था कि हमको नए कस्टमर्स चाहिए थे, लेकिन अब मैनेजमेंट एक न्यू डिसीजन लेगा कि हमको नए कस्टमर्स तो चाहिए लेकिन पुराने कस्टमर्स का रिटेंशन भी करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि डेटा से एविडेंट है, दिख रही है वो चीज डेटा से। तो अब जो मैनेजमेंट है वो कई सारे डिसीजन ले सकता है उसके बिहाफ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम को बोल सकते हैं कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनसे आप किसी तरीके से एंगेज कीजिए, कम्युनिकेट करिए एंड ट्राई टू फिगर आउट द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज नहीं कर रहे हैं, या क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है,
या फिर हो सकता है कि उन कस्टमर्स को वो कुछ न्यू डिस्काउंट्स दें या उनके लिए कुछ न्यू चीज़ें वहाँ पे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें सो दैट उनका भी रिटेंशन हो सके। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट होगा, जो बिजनेस होगा, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट आगे अपना उन्होंने डिसीजन चेंज किया कि पहले वो लोग केवल नए कस्टमर्स को अक्वायर करने पे फोकस कर रहे थे, अब वो नए कस्टमर को अक्वायर करने पे तो फोकस कर ही रहे हैं, जो पुराने कस्टमर्स हैं उसके रिटेंशन पे भी उनको फोकस करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन उन्होंने लिया और इस चीज को सक्सेसफुली करने के लिए और भी बाकी वो तरीकों से इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, वो अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम के थ्रू पुराने कस्टमर्स के रिटेंशन पे ध्यान दे सकते हैं, डिस्काउंट्स के थ्रू, या मे बी दे कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स एज वेल, राइट। सो बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोसेस का जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि बिजनेसेस को और स्टेक होल्डर्स को लीस्ट पॉसिबल टाइम में हम बेस्ट डिसीजन लेने के लिए एनेबल करें। सो एक डेटा एनालिस्ट का जो अल्टीमेट काम होता है वो यही होता है बेसिकली, ठीक है। एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। स्टे ट्यून्ड फॉर क्वालिटी कंटेंट ऑन माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।